क्या लग रहा है, जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है? मैं बिल्कुल सोच ही नहीं रही हूँ कि 14 तारीख को क्या होने वाला है। मैं प्रोसेस में बहुत सीखी और कैसे लोगों के बीच में सिंगर से पॉलिटिशियन बनने का सफर कैसा रहा? पॉलिटिशियन नहीं बोलूंगी मैं लोगों के लिए काम करूंगी, एक सेविका के रूप में। आपको ट्रोल किया, विवाद भी खड़े किए गए, अब उनको क्या बोलिएगा? अब भी कुछ नहीं बोलूंगी। सब एक समय होता है जब सबको थोड़ी रीच चाहिए होती है, या फिर सबके अपने अपने एक तरीका होता है। अलीनगर से चुनाव लड़ने के बाद मैथिली ठाकुर लगातार अलीनगर घूम रही है। कल भी अलीनगर गई थी, लोगों से मुलाकात की और आज बेनीपट्टी में चुनाव है। वोट गिराने के बाद उच्चैठ देवी में दर्शन करने आई है। देख सकते हैं कि कैसे मैथिली ठाकुर से मिलने के लिए और सेल्फी लेने के लिए लोग उत्सुक हैं। चलते चलते बात करेंगे। मैथिली, अलीनगर में जिस तरीके से आपने शानदार प्रदर्शन किया है, प्रचार प्रसार किया है, और आज अलीनगर बेनीपट्टी में आप वोटिंग करने आई है, क्या लग रहा है, जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है? मैं बिल्कुल सोच ही नहीं रही हूँ कि 14 तारीख को क्या होने वाला है। मैं प्रोसेस में बहुत सीखी और कैसे लोगों के बीच में रह करके उनकी बातों को सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर अपने आप को एक तैयार करना है, रोड मैप कि हमको आगे कैसे इन लोगों के लिए काम करना है। तो काफी कुछ सीखी हूँ मैं 1 महीने के। सिंगर से पॉलिटिशियन बनने का सफर कैसा रहा? पॉलिटिशियन नहीं बोलूंगी मैं लोगों के लिए काम करूंगी, एक सेविका के रूप में और उनकी बेटी के रूप में। जिस तरीके से मुझे 30 दिन में एक माहौल मिला है, प्यार मिला है, लोगों ने मुझे नेता की तरह नहीं, बेटी की तरह अपनाया है। अलीनगर की जनता कहती है कि न सिर्फ आप जीतेंगी बल्कि मंत्री भी बनेंगी, इसको लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? सबका प्यार है, सब तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा से बड़ा पद हासिल करे, तो इस लोगों का प्यार है। अच्छा, चुनाव के दौरान, अब तो चुनाव बीत चुके हैं, अलीनगर का चुनाव बीत चुका है, कई लोगों ने आपको ट्रोल किया, विवाद भी खड़े किए गए, अब उनको क्या बोलिएगा? अब भी कुछ नहीं बोलूंगी। सब एक समय होता है जब सबको थोड़ी रीच चाहिए होती है, या फिर सबके अपने अपने एक तरीका होता है चीजों को घुमाने का, ट्विस्ट करने का। अब वो लोग दिख नहीं रहे मुझको। मैंने देखा है कि बड़े बड़े धुरंधर, में चैनल का नाम नहीं लूंगा, सबने आपके एक बात को लेकर आपको ट्रोल किया। आपने कहा कि आदर्श नगर बनाएंगे, जिसका मतलब था कि सुख सुविधा होना चाहिए, लेकिन लोगों ने जोड़ा कि अलीनगर, सीतानगर, इसको लेकर क्या कहना है? लोगों का अपना एक मंशा रहता है। जब जैसे आप मेरे सामने आए ना, तो आपके चेहरे पे मैंने वो एक कटुपन नहीं देखा, इसलिए मैं आपके साथ कंफर्टेबल फील करी, जबकि मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। कई लोग आते हैं जिनकी आंखों में ही मुझे दिखता है कि बिल्कुल खाने के लिए आ रहे हैं मुझको, तो इसीलिए वो थोड़ा, एक लड़की हो तो एक सेंस डेवलप हो जाता है। आज आप बेनीपट्टी आई है, वोटर्स है आपका, बेनीपट्टी का क्या माहौल लग रहा है? देख सकते हैं कि सेल्फी लेने वालों के लिए हम कहेंगे कि आप सेल्फी लीजिए, हमारी इंटरव्यू भी जारी रहेगी, और इस वॉक थ्रू में हम चलते चलते थोड़ा बोरा मैथिली से बात करने का प्रयास करेंगे। उच्चैठ मंदिर है। मैथिली ना सिर्फ अब अलीनगर की बल्कि बेनीपट्टी और मिथिला की बेटी है और सेलिब्रिटी भी है। उनकी गीतों के बिना मिथिला में शारदा सिन्हा के बाद कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। हम मैथिली से चलते चलते बातचीत करेंगे। 14 तारीख की क्या तैयारी चल रही है? जीत को लेकर आप कॉन्फिडेंट है? आपके समर्थक कॉन्फिडेंट है 14 तारीख को लेकर? मेरे समर्थक पूरे कॉन्फिडेंट है और उनके कॉन्फिडेंस से मुझे भी वो ऊर्जा। लड्डू बनना शुरू हो चुका है? वो तो तुरंत हम लोग घर में खीर बनाएंगे और घर में खीर बनाएंगे। तो अलीनगर की जनता को लास्ट मैसेज क्या है जी? अलीनगर की जनता को लास्ट मैसेज क्या है? 14 तारीख के बाद क्या होगा? अलीनगर की जनता, एक सेकंड भैया, आराम से भैया, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग का प्यार बहुत मिला, मुझे बहुत शक्ति मिली है। 14 तारीख को रिजल्ट कुछ भी हो, मैंने आप लोग के दिल में जो अपनी जगह बनाई है वो कभी हटने नहीं दूंगी। आप लोग की सेवा में हमेशा लगी। उच्चैठ मंदिर आप कई बार आ चुकी हैं, अमित शाह भी आए थे, लेकिन क्या लगता है मंदिर की डेवलपमेंट को लेकर क्या अब कोई मास्टर प्लान बनेगा? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो चीजें हो रही है, हर एक चीज के डेवलपमेंट को लेकर के मैं अपने प्लान्स बना रही हूँ। ये क्षेत्र मेरे विधानसभा में नहीं आती है, तो जो हमसे ऊपर या हमसे अलग जिनके अंडर है ये, वो लोग जरूर इसके बारे में सोच रहे होंगे। अच्छा, चलते चलते आपने वोटिंग की है तो ये उंगली दिखा जी दोस्तों, आज हमने परिवार के साथ अपने गांव आकर के मतदान किया है और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बूथ पर सब कुछ अरेंजमेंट्स थे और बहुत एक्साइटमेंट है 14 तारीख को क्या होगा, हमारे बिहार में क्या होने वाला है।